कभी कभी जब छोटी गलतियां होती हैं वो बड़ा रूप ले लेती हैं, चाहे वो घर में हो या समाज में हो या फिर देश में हो या फिर विदेश में हो। आज एक जरा सी गलती थी, वो 22 अप्रैल 2025 को अगर वो 3 आतंकवादी ये नहीं कहते कि वो तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, या फिर वो ये नहीं कहते कि जाकर अपने मोदी को ये बात बता देना, उनकी बेवाओं से जब उन्होंने ये बात बोली, वो बात आज इतना बड़ा रूप ले सकती है, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था और शायद ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये स्थिति आज उत्पन्न हो जाएगी, जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में उत्पन्न पैदा हुई है, सिर्फ दो बात के लिए। और दो बात इसी को लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि क्या सिस्टम था, क्यों ये सब हुआ, और वो कौन बेवाएं थीं, और क्या विश्व युद्ध अगर हुआ, अगर वर्ल्ड वॉर हुआ 3 तो कैसे हो सकता है, उसको बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएंगे। और कैसे कैसे ये सिस्टम था जो भारत इतना, जब उसके ऊपर 15 ठिकानों पर 15 शहरों पर अटैक किया जाता है, उसके बाद भारत उसमें पलट कर क्या जवाब देता है, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, और कमेंट में ये बता दें कि आप कहां से हैं और कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपको स्पेशल धन्यवाद बोल सकें। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। घटना 22 अप्रैल 2025 से शुरू हुई और अभी तक आज 9 तारीख तक अभी तक कोई शांति होने की बात नहीं सामने आ रही है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव, जो कि जम्मू कश्मीर का जिला अनंतनाग, और यहाँ पर जो पैसन घाटी है, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है जिसको, वहाँ पर कुछ लोग गए थे और अपने उन हसीन पलों को बिताने के लिए। लेकिन वहाँ पर 3 आतंकवादी जब आते हैं और वो आकर वो सिर्फ टारगेट करते हैं धर्म को लेकर और बोलते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। वहाँ पर 25 हिंदुओं को उनके सीने पर, सिर पर सटाकर गोली मार दी जाती है, जो कि वहाँ पर उनकी मौका स्थिति पर ही मौत हो जाती है। उनमें जो बेवाएं होती हैं उनकी, खासकर उनमें से एक नेपाली भी होता है, उसका भी, वो भी अभी शादी करके यहाँ हनीमून मनाने आया था। लेकिन यहीं पर जो हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय नरवाल, जो भूसली गांव के, ये लेफ्टिनेंट होते हैं नेवी के, इनकी पत्नी बेसुध होकर वहाँ बैठी थी और उसको ये पता नहीं था, ये मालूम नहीं था, उसके दिमाग ने ये काम करना बंद कर दिया था, उसका दिमाग हैंग हो गया था कि हमारे पति के साथ क्या हो गया है। वो अपने पति के शव के पास बेसुध होकर बैठी थी। सिर्फ ये फोटो जब भारत में क्या पूरी दुनिया में जब तैरी सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो आतंकवादी थे वो तीनों, उन्होंने ये बात कही थी कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझी नहीं कि आज क्या स्थिति उत्पन्न हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि आज थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल उसके बाद तो फिर जो टीम बनी, और टीम बनने के बाद वहाँ पर एक ऑपरेशन सिंदूर गठित हुआ, और 15 दिन के बाद उसको 6 और 7 की एक रात्रि 1:05 पर उसको अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद 8 तारीख में एक खास बात ये हुई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान में संसद में एक सांसद रो रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे मुल्क को बचा लो। दरअसल क्यों वो रो रहे थे, क्या उनका मनसा था, क्या मनसा थी उनकी, जो आज वो वहाँ पर संसद में एक सांसद रोकर ये बात कह रहे थे। अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं था, कुछ ये भी नहीं कि हमने अभी युद्ध का आगाज किया हो या कुछ ऐसा सिस्टम बना हो। सिर्फ जो तुमने गलती की, उस गलती का थोड़ा सा जवाब ही तो दिया था। अभी वहाँ पर लगभग 24 मिसाइलें हमारे भारत ने छोड़ी, और उनके जो आतंकवादी अड्डे थे जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको ही सिर्फ नस्ते नाबूद किया गया। लेकिन उसके बाद अभी 8 तारीख में जब उन्होंने उधर से
हमारे भारत में 15 शहरों को और 15 सैन्य ठिकानों को जब उन्होंने निशाना बनाया, तब जाकर भारत के पास कुछ ऐसी सिचुएशन आई जो कि उसको जवाब देने के लिए, तो पाकिस्तान ने हमारे भारत पर जो हमला किया 15 शहरों पर, उन शहरों में ये होते हैं जैसे अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, कपूरथला, लुधियाना, अमृतसर, आदमपुर, चंडीगढ़, बठिंडा, नलभुज, कलौंदी कला आदि। ऐसे 15 शहर थे, उन शहरों को इन्होंने निशाना बनाया था। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि हमारे भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसके आगे तुम्हारी क्या चलेगी, क्योंकि उन्होंने भी एक डिफेंस सिस्टम अपना बना रखा है। उनके पास भी एक आधुनिक हथियार है जो कि उन्होंने चीन से खरीदा है, और हमने डिफेंस सिस्टम जो हमारा है ये हमने रूस से खरीदा है। इसकी हमारे जो डिफेंस सिस्टम है इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर, फिर उसकी रेंज जैसे कम होती आती है 300, फिर 200, फिर 100, उसके बाद कम से कम 40 किलोमीटर की उसकी रेंज है। उसको हमारे यहाँ बोलते हैं S-400, और उनके जो सिस्टम था उसकी मारक क्षमता सिर्फ 200-250 किलोमीटर की होती है, लेकिन इतनी उसकी थी नहीं। अगर इतनी उसकी होती तो जो हमने ड्रोन भेजे थे हमारे भारत ने, वो शायद उनके ठिकानों को ऐसा नहीं कर पाते। उनमें से भारत ने जब उनको पलट जवाब दिया, जो इन्होंने 15 ठिकाने बनाए थे हमारे भारत के पास, भारत के शहरों में और सैन्य ठिकानों पर इन्होंने जो अटैक किया था, उसमें जो ड्रोन और मिसाइलें आई थीं वो हमारे S-400 ने उसको ऊपर ही टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया। क्योंकि हमारी रडार पर जो आए उन्होंने देखकर वहीं पर उसको उस सिस्टम को, उसकी जो मिसाइलें थीं उनके जो बारूद होती है उसको ऊपर ही नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन सुबह जब 8 तारीख की सुबह लोग जब उठते हैं अपने घर से, जो शहर थे वहाँ जो ड्यूटी जा रहे थे सड़कों पर, या जो किसान लोग थे या मजदूर थे वो घर से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा है कि मिसाइलें जो पड़ी हुई हैं, तो तुरंत फ़ोन करते हैं वहाँ मौका स्थिति पर, तुरंत पुलिस पहुँचती है। वहाँ पर जो सिस्टम होता है उसको देखा जाता है, उसके बाद जो कानून की प्रक्रिया होती है वो सब होती है। लेकिन यहीं पर जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 9 ठिकानों पर अटैक किया, तो वहाँ पर 3 जगह लाहौर और कराची, रावलपिंडी पर अटैक जब होता है तो उनका जो डिफेंस सिस्टम था उसको नस्ते नाबूद कर दिया, और उनकी जो डिफेंस सिस्टम था उसने शायद यहाँ तक हमारे भारत ने जो ड्रोन और मिसाइल भेजे थे उसको नहीं पकड़ पाए और नहीं समझ पाए। हमारे जो ड्रोन गए थे वो इस प्रकार से थे जो कि जाएंगे वहाँ, अगर उनके टारगेट पर, उनकी रडार पर जो टारगेट उनका जहाँ तक है वहाँ तक अगर नहीं पहुँचते हैं किसी कारणवश, तो फिर वो ऊपर ही ऊपर वहीं पर डिसमिस हो जाएंगे, वहीं पर वो ख़त्म हो जाएंगे, रिटर्न नहीं आएंगे। ये उनका सिस्टम था, ये बहुत अच्छा सिस्टम था। इसलिए 9 ठिकानों पर भेजने के बाद 3 ठिकानों पर उनको जो टारगेट था वो वहाँ पर मिला, और उसके बाद फिर वो वहीं पर ख़त्म हो गए। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है वहाँ का जो एकदम दिखावा और बढ़ावा करने वाली बात है, वो ये बोल रहे हैं कि हमने भारत के 9 क्या, वो तो बहुत ज़्यादा गिनती बता रहे हैं कि हमने इतने उनके ड्रोन और मिसाइल को नस्ते नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत ने सबूत और साक्ष्य के साथ दिखाया और बताया भी कि हमने ये सब किया है। दरअसल ये बात सिर्फ एक छोटी सी गलती से शुरू हुई। अगर ये बात वो आतंकवादी उस दिन न बोलते कि अपने मोदी को बता देना, और ये शायद वो भूल गए थे, ये अब भारत का मोदी है, यहाँ नहीं चलेगी। आज हमारे साथ वो सब कुछ है जो कि हम सक्षम हैं, हम तुमसे क्या, तुम और लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। दरअसल युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन युद्ध कब हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। युद्ध कब शुरू होगा, ये राष्ट्रीय आपातकालीन जब घोषणा होती है, उसमें संविधान की आर्टिकल जो कि 352 जब राष्ट्रपति ऑर्डर पास करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर युद्ध की स्थिति बनती है। और युद्ध की स्थिति में भी 3 तरह का युद्ध होता है। उसमें 1 नंबर जैसे युद्ध जो बोलकर हमला किया जाता है, जैसे पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया नहीं। अगर कोई देश किसी के ऊपर हमला करता है, अगर उसने आगाज कर दिया कि हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उस समय
ये जो 352 जो आर्टिकल है वो लगती है और राष्ट्रपति उस पर आर्डर करते हैं और फिर जाकर पूरे देश में इस बात को बता दिया जाता है। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बिना बताए अगर कोई देश हमला करता है तो फिर इमरजेंसी लगा दी जाती है, उसको आपातकालीन जो होती है उसमें 352 लगती है। जैसे कि पाकिस्तान ने हमेशा बिना बताए और चोरी से पीठ पर वार किया है हमेशा। जैसे कि 1947-48 हो गया, उसके बाद 1971 में और फिर 1999 में कारगिल। ये उन्होंने हमेशा धोखे से ही हम पर वार किया और हमेशा हमारा भारत इस बात को समझाता रहा और मानता रहा कि चलो कोई बात नहीं, हमेशा हल्के में लेते रहे। लेकिन हर तक जो इन्हों की जो गलतियां हैं वो कब तक ऐसी रहेंगी और कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा, कहीं ना कहीं जवाब देना तो जरूरी है। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है हमारे भारत की तो नुकसान कितना बड़ा हो जाएगा ये शायद अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मिसाइलों ने जो उस समय मिसाइलें हुई थी जब कभी पहले बार जो वर्ल्ड वार हुआ था, पहले वर्ल्ड वार में, उसमें एक एक जगह पर 40-40 हजार लोग मरे थे, 70,000 लोग मरे थे एक एक मिसाइल से, और कितना बड़ा नुकसान हुआ था। अगर एक बार ये युद्ध शुरू हो जाए और शुरू हो गया अगर, तो फिर शायद थमेगा नहीं, क्योंकि शुरू करना तो बहुत अपने हाथ की बात है, लेकिन बंद करना इस युद्ध को शायद अपने हाथ की बात नहीं होगी। और इससे जन हानि कितनी होगी और धन हानि कितनी होगी इसका कोई आकलन नहीं होता है। अगर देखा जाए तो यूक्रेन जैसे युद्ध में कितने पूरे देश का देश बर्बाद हो गया कुदरत से, और यही कामना करना चाहेंगे कि ऐसा न हो कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, यहीं तक सीमित रहे और यहीं तक इसकी जो सीमा है वहीं तक ख़त्म हो जाए। क्योंकि आगे अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं हमारे भारत को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान तो नस्ते नाबूद हो ही जाएगा, लेकिन इसमें धन हानि और जन हानि ज़्यादा होगी। इससे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो बच्चे होंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन मिसाइलों का वो शायद अभी किसी को अंदाज़ा नहीं है। इसलिए कोशिश, और सभी हमारे भारत ने हमेशा यही कोशिश की है कि ऐसा न हो, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। दोस्तों, ये रही आज की घटना, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो जानकारी तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर जानकारी कुछ समझ में आई हो तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो मीडिया पर चल रही बात और जो लीगल है वही हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी के साथ मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।